ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से हमारा मन एकाग्र होता है। जब मन एकाग्र होता है तो हमारी चिंताएं दूर होती हैं और जब चिंताएं दूर होती हैं तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान पाते हैं और उसे प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए हमें ध्यान से जुड़ना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मैं नम्रता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी लाइव में। ये कार्यक्रम हम हर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे लेकर आते हैं ताकि हम आपके सवालों के जवाब आपको लाइव दे सके। जी हाँ, ये कार्यक्रम बिल्कुल लाइव होता है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर्स जो कई सालों से ध्यान कर रहे हैं, जो कई सालों से स्वाध्याय कर रहे हैं, जिन्होंने स्वाध्याय के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाया है, ध्यान के माध्यम से स्वयं को जाना है और अब वो दूसरों का भी उद्धार कर रहे हैं। आज हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस कार्यक्रम में मौजूद हैं सीनियर पिरामिड मास्टर शक्ति गुप्ता मैम। तो चलिए बिना देर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं शक्ति मैम का। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, तो दर्शकों, हम कार्यक्रम में आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यदि आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। आप अभी फोन उठाएं, कॉल करें और अपना सवाल हमसे पूछें। मैम, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रश्न आया उनसे। मैम, आज का पहला प्रश्न है, जब भी मेडिटेशन करने बैठता हूँ तो बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, आज्ञा चक्र के आसपास ज़्यादा खिंचाव होता है और गोल गोल घूमता है, भारीपन का भी एहसास होता है, ऐसा क्यों? जब हम नॉर्मली एक दिन के अंदर हम 60 to 70,000 60,000 से 70,000 तक विचार हमारे दिन में आते हैं। और जब उसमें से हमें, क्योंकि हम अवेयर ही नहीं होते हैं, तो कितने विचार जो हमारे प्रेजेंट क्या आ रहे हैं क्या जा रहे हैं वो मालूम ही नहीं लगता। लेकिन जैसे ही हम आंख बंद करके ध्यान में बैठते हैं तो उन विचारों के प्रति, ध्यान का मतलब है अवेयरनेस, उन विचारों के प्रति अवेयर हो जाते हैं तो हमें वो दिखने लगते हैं कि कौन से विचार हमें आ रहे हैं। वो एक्चुअली ध्यान में बैठते ही हम खाली होना शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे हमारे विचार जो इतने सालों से, बचपन से और कुछ पास्ट लाइफ से भी होते हैं, लेकिन बचपन से जो हमारे विचार हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में जो स्टोर हैं, वो धीरे धीरे सफाई होनी शुरू होती है और वो निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमें उस वक्त, क्योंकि हम अवेयर होते हैं, हम उन पर ध्यान देते हैं, तो हमें वो ऐसा लगता है कि हमें विचार आ रहे हैं, लेकिन वो आ नहीं रहे होते, जा रहे हैं। आप सिर्फ आप एक विटनेस के भांति उनको बस देखिए या उनके ऊपर ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप उनके ऊपर ध्यान देंगे, जुड़ेंगे, तो और ज़्यादा विचार आपको आते जाएँगे और आप ध्यान में नहीं जा पाएँगे। तो आप जब भी आपको ध्यान में विचार ज़्यादा आने लगें, तो आप वापस अपनी साँसों के साथ एक हो जाएँ। आती हुई साँस और जाती हुई साँस के साथ जैसे ही आप एक हो जाएँगे बार-बार, तो धीरे-धीरे आप महसूस करेंगे कि जो आपके विचार आने की जो फ्रीक्वेंसी है, जितने ज़्यादा विचार आ रहे हैं, धीरे-धीरे वो उनमें गैप बढ़ता जाएगा। अगर आपको 1 सेकंड के अंदर 10 विचार आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि फिर वो 1 सेकंड के अंदर 8 हुए, 5 हुए, धीरे-धीरे करके वो कम होना स्टार्ट हो जाएँगे। तो आप धीरे-धीरे जितने भी आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में विचार हैं, वो धीरे-धीरे खत्म होना शुरू हो जाएँगे, खाली होना आप स्टार्ट हो जाएँगे। तो जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं, तो इस वजह से हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे को ज़्यादा विचार आ रहे हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि आज्ञा चक्र के ऊपर उनको खिंचाव महसूस होता है और गोल-गोल, तो ये हमारी एक नॉर्मल प्रक्रिया है। जब ध्यान में बैठते हैं तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हमें होते हैं, जो हमें महसूस होते हैं ध्यान में बैठने के बाद कि ऐसा हो रहा है। तो नॉर्मल है, आप बस एन्जॉय कीजिए और उन्हें देखिए। जी। मैम, जैसे आपने बोला कि ध्यान जब हम करेंगे, जैसे-जैसे ध्यान बेहतर होगा वैसे-वैसे विचार कम होते जाएँगे। जी। पर मैम, क्या ध्यान के साथ-साथ जो हमारी दिनचर्या है, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि जैसे हम मान लीजिए कि दिन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो नहीं देखनी चाहिए, जिसके जी, माध्यम से हमारे दिमाग पर जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है। बिल्कुल। तो क्या हमें उसे भी चेंज करना चाहिए ताकि हमारे विचार कम हों? डेफ़िनेटली, जैसे हम जब ध्यान करते हैं तो हम अपने जो भी डेली का रूटीन है, उसके प्रति अवेयर हो जाते हैं कि हम क्या टीवी में क्या कैसा प्रोग्राम देख रहे हैं, हम कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, जो हम क्या बोल रहे हैं अपने शब्दों के ऊपर। तो हम ऑटोमैटिकली जब हम ध्यान में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करते हैं और ध्यान से रोज़ जुड़ते हैं, तो इन अपने डेली के जो रूटीन है, जो क्रियाएँ हैं हमारी डेली की, उसमें अवेयर हो जाते हैं और वो ऑटोमेटिकली उनमें एक पॉजिटिवनेस बोलने में,
देखने में कि हम कैसे प्रोग्राम्स देख रहे हैं। जैसे आजकल इतने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, तो वो न्यूज़ चैनल पे एक ही न्यूज़ बार-बार रिपीट होती रहती है। तो वही हमारे, अगर हम न्यूज़ चैनल्स ही देखते रहते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक स्टोर हो जाता है कि किस तरीके से क्या न्यूज़ आ रही है, कितने मर्डर हुए, क्या कहाँ आगजनी हुई, कहाँ पे चोरी हुई। तो वो सब चीज़ें चलती रहती हैं माइंड में। तो हम उन चीज़ों के प्रति अवेयर हो जाते हैं कि हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए और क्या नहीं। तो जैसे-जैसे ध्यान में आगे-आगे बढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे ही हमारे हम सब चीज़ों के प्रति अवेयर हो जाते हैं। जी, मतलब ध्यान करने से अवेयरनेस आती है, हमें जी, पता चल जाता है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ हमारे बिल्कुल, लिए गलत है। मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है, क्या मैं प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्रिमेस्टर में मेडिटेशन कर सकती हूँ? बिल्कुल। क्योंकि जब आप ध्यान से जुड़ते हैं, तो वो जो एक नई आत्मा आपके अंदर जन्म ले रही है, वो भी क्या जो है उस ध्यान के माध्यम से आपके साथ कनेक्ट होती है, और आप ज़्यादा उसको को एनर्जी दे सकते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके प्रेगनेंसी में आप ध्यान कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। जी, मैम अक्सर ये प्रश्न आता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि वो ज़्यादा देर बैठ के ध्यान नहीं कर पाती हैं, जैसे लोअर बैक पेन, ये जी, समस्या काफ़ी रहती है उनको। जी। तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं? देखिए, आप जो भी आपके लिए कंफर्टेबल पोस्चर हो, आप बेड पे कुशन्स लगा के आराम से बैठिए। बैठ के करने में आपका ये रहता है कि आपको ज़्यादा एनर्जी आप रिसीव कर पाते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा देर नहीं बैठ पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप लेट के भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए, चाहे गैप-गैप में कीजिए, कंटिन्यू एक साथ मत बैठिए अगर आपसे नहीं बैठा जा रहा, बट कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा आप बैठ के करेंगे, बेशक से आप 1-2 जितना कुशन लगा के बेड के ऊपर कंफर्टेबल बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं, लेकिन बैठ के करने की कोशिश ज़्यादा कीजिए। जी, लेट के हम सिर्फ़ उसी सिचुएशन में कर जब आप सकते हैं। बहुत बीमार हैं या हुँ, बिल्कुल आप बैठ ही नहीं पा रहे हैं, तब जी, नहीं तो कोशिश यही करनी है कि कि बैठ के बैठ हमें के। जब आप आपकी रीढ़ की हड्डी स्पाइन सीधी होती है, तो आप एनर्जी को ज़्यादा, क्योंकि हमारे जो भ्रमरंध्र से एनर्जी जा रही है, तो वो ज़्यादा अच्छे से आप रिसीव कर पाते हैं, और पूरी आपके मूलाधार तक वो वो जो एनर्जी एनर्जी है, वो ऊर्जा जो है, वो जाती पहुँच है, जाती है। पहुँच जाती है। जी, अगला प्रश्न जान लेते हैं मैम। मैम इनका प्रश्न है, मैं ज़मीन पर बैठकर ध्यान करती हूँ तो मेरे दोनों पाँव सो जाते हैं और चारपाई पे ध्यान करती हूँ तो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा क्यों? देखिए, हमें आजकल सबको ही नीचे बैठना छूट गया है लोगों का। तो जब हम एक आलती-पालती या सुखासन में बैठते हैं, तो हमें जो है ज़्यादा सेंसेशन महसूस होने लगती है अपने पैरों में। तो कोई बात नहीं, आप नीचे नहीं बैठ के कर पा रहे, तो आप अपना बेड पे या चारपाई पे जिस पे भी बैठ के कंफर्टेबल हैं, क्योंकि ध्यान के लिए कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। नहीं तो हमारा जो ध्यान है, जो सारी अवेयरनेस है, वो उसी चीज़ में चली जाती है जहाँ पर हम रेस्टलेस ज़्यादा होते हैं। तो आप पहले कंफर्ट पोस्चर में बैठ के, चाहे बेड पे, चारपाई पे, जैसे भी बैठ के आप कंफर्टेबल हैं, पहले ध्यान शुरू कीजिए। जैसे-जैसे आप ज़्यादा करते जाएँगे, फिर आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में ध्यान कर सकते हैं। जी, तो दर्शकों हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ये कार्यक्रम हम स्पेशली आपके लिए ही लेकर आते हैं ताकि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने सवाल हमसे पूछ सकें, अपनी समस्याएँ दूर कर सकें, अपने चैलेंजेस को फेस कर सकें। तो इस कार्यक्रम का लाभ उठाएँ, इस अवसर का लाभ उठाएँ, एक फ़ोन कॉल आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है। अभी फ़ोन उठाएँ, अभी फ़ोन करें और अपना सवाल हमसे पूछें। एक सवाल आपके जीवन को बदल सकता है, घबराएँ नहीं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज कार्यक्रम में मौजूद हैं सीनियर पिरामिड मास्टर शक्ति गुप्ता मैम। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, अभी फ़ोन करें। मैम अगला प्रश्न जान जी। लेते हैं। मैम इनका सवाल है, 2-3 दिन से ध्यान करते समय मुझे 10-15 मिनट गर्मी लगने लगती है, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। ये किस कारण होता है? मुझे कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, जब हम ध्यान करते हैं, तो ऊर्जा को रिसीव करते हैं, और ऊर्जा किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो वो बॉडी में गर्मी फ़ील होना या हीट फ़ील होना एक नॉर्मल बात है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो आप थोड़ा-सा पानी पी के बैठिए, और जब ध्यान से उठते हैं, तो भी पानी पी लीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी में इतनी कई बार ऊर्जा आ जाती है, और आप कह रहे हैं कि 15 मिनट 20 मिनट में अब आप नॉर्मलाइज़ हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी एक सेटल हो जाता है, एनर्जी जो है वो सेटल हो जाती है। ऊर्जा आपके पूरे शरीर में, जो 72,000 नाड़ियाँ हैं, उसमें सेटल हो गई, तो वो कम्फर्ट फ़ील करते हैं आप।
या अदरवाइज कुछ ऐसा कोई जी। मेडिकल इशू नहीं है। मैम आपने बोला ध्यान से पहले पानी पी सकते हैं, ध्यान के बाद पी सकते हैं। जी। लेकिन जैसे कभी-कभी होता है कि ध्यान में हम बैठे हैं और बहुत ज़्यादा घबराहट सी फ़ील होने जी। लगती है। तो उस स्टेज पे क्या हम बिना आँखें खोले पानी पी लें तो जी, चलेगा? बिल्कुल। आँखें खोलने से हमारी 80% ऊर्जा जो है वो निकल जाती है। जो हमारा ध्यान है वो एक तरह से भंग हो जाता है, क्योंकि हम आँखों के द्वारा ही अपने जो रूटीन का जो देख रहे हैं हम उनसे ज़्यादा हम कनेक्ट होते हैं। तो बिना आँखें खोले आप अपने पास में पानी की बॉटल या ग्लास को रख सकते हैं और आप बिना आँखें खोले ज़रूर पानी पी सकते हैं। जी। मैम जैसे आनापानसति ध्यान की विधि है, अभी जैसे जी। आपने बोला कि आँखें हम खोल सकते हैं नहीं खोल सकते लेकिन अपने हैंड्स को यूज़ कर सकते हैं। जी। जो आनापानसति ध्यान की विधि है उसमें हम अपने हाथों की फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करते हैं। जी। तो मैम इसके पीछे क्या रीज़न है? हम फिंगर्स को क्रॉस क्यों करते हैं? क्योंकि अलग-अलग ध्यान की प्रक्रियाएँ होती हैं। तो आनापानसति ध्यान की जो ये तकनीक है इसके पीछे का कारण जानना चाहेंगे? जी। एक्चुअली हमारी 10% ऊर्जा हमारे पैरों से, 10% ऊर्जा हाथों से और 80% ऊर्जा हमारी आँखों से जाती है। तो जब हम एक इन सब चीज़ों को लॉक कर लेते हैं, पैरों को क्रॉस कर लिया, हाथों में हाथ डाल दिए, तो जैसे ही हम इन सब चीज़ों को लॉक कर लेते हैं और आँखों को बंद कर लिया, तो एक एनर्जी सर्किट बन जाता है। तो जो भी हम एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, जो भी हम भ्रमरंध्र से अपने एनर्जी को, ऊर्जा को ले रहे हैं, वो हमारे शरीर में ही रहती है, उससे बाहर नहीं जाती। तो जिसके कारण जो भी हमारे फिजिकल, इमोशनल जो भी इश्यूज हैं, वो धीरे-धीरे डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम पैरों को क्रॉस और हाथों को क्रॉस, और इसीलिए हम बोलते हैं कि आप आँखें मत खोलिए बेशक से। अगर आपको पानी पीना है या कहीं भी कुछ रेस्टलेसनेस महसूस हो रही है, तो आप हाथ या पैर, अपना पैरों का पोस्चर चेंज कर सकते हैं, हाथों को खोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ से सिर्फ 10-10 प्रतिशत ऊर्जा जो है हमारी जा रही है, बट आँखों से 80% जाती है। तो इसीलिए जी। हम मैम न दर्शक भी जुड़ चुके जी। हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो? 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 हेलो, जी नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना? हीना, हीना जी कहाँ से बात कर रहे हैं? अहमदाबाद से। बताइए क्या सवाल है आपका? क्या होता है ध्यान में बैठने के साथ मेरे पाँव सुन्न हो जाते हैं और कमर का है वो आगे पीछे होता है। फिर वो मैडम ने बताया कि आंखें बंद रखती हूँ और आगे पीछे होके थोड़ा पाँव मोड़ लेते हैं, पर आंखें बंद के ध्यान में बैठ सकती हूँ, तो ऐसे चल सकता है? उसका क्या रीजन है? प्लीज आंसर दीजिए। जी। नमस्कार हिना मैम। आप ध्यान से जुड़ी उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आप जो आपका जो भी ये है ध्यान में आप बैठती हैं, तो आप आगे पीछे होने लगती हैं और पैर आपके सुन्न हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, क्योंकि जैसे हम ऊर्जा रिसीव करते हैं, जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते जाते हैं और ऊर्जा को रिसीव करते हैं, तो वो हमारी बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट्स होना स्टार्ट होते हैं, पैर सुन्न हो जाते हैं, कई बार पेन हमारे बॉडी के कहीं भी किसी भी अंग में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब एक नॉर्मल है। आप घबराइए नहीं, आप बस ध्यान करते रहिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप इन सब और ज्यादा अनुभव करेंगे। आप सिर्फ एंजॉय कीजिए ध्यान में, क्योंकि कुछ उससे हानि नहीं हो रही है। जैसे ही आप ध्यान से बाहर निकलते हैं, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं। तो आप ध्यान करते रहिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। जी, तो हिना जी ध्यान में कुछ भी गलत नहीं होता है, बस आपको अपने अनुभवों को साक्षी भाव से देखना है। तो ऐसे ही निरंतर ध्यान करते रहिए, जैसे-जैसे ध्यान आपका बेहतर होगा, आपकी जो-जो छोटी-छोटी समस्याएँ हैं, वो खुद ब खुद दूर होने लगेंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना? संजना, संजना जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? चंडीगढ़ से। बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये कि एक मतलब जैसा पता है कहते हैं कि गॉड हमारे अंदर है और हम ध्यान करके उनको पा सकते हैं। दूसरी तरफ ये बात कहते हैं कि हम सब ही गॉड है, लाइक हर एक ह्यूमन बीइंग गॉड है। तो ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी एक है स्टेटमेंट कि वी आर ऑल गॉड एंड ऑन द सेम टाइम कि हम गॉड को पा सकते हैं अपने ध्यान करके। जी, जी मैम।
संजना मैम, आप कितने टाइम से एक तो ध्यान कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। और आपने कहा कि हम सब भगवान हैं। जी हाँ, हम सब भगवान हैं। और जब हम ध्यान करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बट मानते नहीं हैं कि हम सब भगवान हैं। जैसे हम जब बच्चा छोटा, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब पैदा होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो भगवान का रूप है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, तो क्या वो भगवान का रूप खत्म हो गया? वो तो हमारे अंदर ही है, लेकिन वो बच्चा इतना भोला, इतना इनोसेंट होता है, वो जानता है अपने उस रूप को। तो हम उस रूप को जो भूल गए हैं, ध्यान के माध्यम से हम उस से कनेक्ट होते हैं। तो जो हम हमारे अंदर भगवान है, हम उसे जानते हैं। जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे, क्योंकि हम सुन लेते हैं कि हाँ हम भगवान हैं, जैसे आपने सुना पीएमसी पे कि कहते हैं कि हम सब भगवान हैं, लेकिन हम मानते नहीं हैं। हम सिर्फ सुना है, उसको जान लिया कि हम सब भगवान हैं। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, तो हम खुद अपने उस भगवत तत्व से मिलते हैं, जानते हैं उसको अच्छे से। तो पता लगता है कि हम स्वयं ही अपने क्रिएटर हैं। जो भी हम रचना करना चाहें, वो हम अपने विचारों के माध्यम से, अपनी सोच के माध्यम से, अपने मतलब एक्शन के माध्यम से हम वो क्रिएट कर सकते हैं। और भगवान ही है वो जो सब कुछ क्रिएट कर सकता है। तो जैसे जैसे हम ध्यान में अपने टाइम को बढ़ाते हैं, हम अवेयर हो जाते हैं, तो उस अपने अंदर बैठे हुए भगवान से एक हो जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि जो भगवान है उसको हमने पा लिया। तो हम उस अपने भगवत तत्व से एक हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे, तो आपको और ज्यादा इसके बारे में पता लगेगा। जी। थैंक यू संजना मैम। संजना जी, बहुत ही विस्तार से मैम ने आपको आपके प्रश्न का उत्तर दिया है, तो हम आशा करते हैं कि आपको उत्तर प्राप्त हुआ होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो? हेलो? हेलो। नमस्कार, नाम हेलो। बताइए अपना? मैम पूजा बात कर रही हूँ मैं दिल्ली से। पूजा जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बताइए अपना सवाल। मैम मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन तो मेरा ये है कि अगर मैं अपनी फैमिली को ग्रैटिट्यूड करती हूँ किसी सदस्य को, तो उनके सामने ही बोलूँ मैं कि धन्यवाद जो है, या फिर अपने मन में ये चीज़ मैं बोलूँ कि आपको बहुत-बहुत शुक्रिया? एक तो मेरा ये क्वेश्चन है। जी। और सेकंड क्वेश्चन मेरा मैम ये है कि मेरी फैमिली में सभी मेंबर जो है सत्संगी, एक्चुअली मेरी फैमिली में सत्संग को अपनाया हुआ है, और सभी को नामदान भी मिले हुए हैं, और सभी जो है भजन पर भी बैठते हैं। लेकिन मुझे नहीं मिला हुआ, तो मैं आनापानसती ध्यान करने लगी पिछले 5-6 मतलब 2-3 महीनों से। जी। 2 महीने कह सकते हैं। तो मेरे को ये जानना था कि जैसे कि उनको नामदान मिला हुआ है, वो वाला जो भजन और जो मैं करती हूँ आनापानसती ध्यान, ये दोनों इक्वल है? क्योंकि वो तो इतने सालों से कर रहे हैं, तो कोई भी अनुभव नहीं बताते वो, और मेरे को थोड़े बहुत कुछ अनुभव में होते हैं, तो मैंने हस्बैंड को बताती हूँ, तो वो बिल्कुल फेक बताते हैं, इसको कैसा हो ही नहीं सकता है। तो मेरा जानने का मतलब है कि अगर नामदान लेने के बाद सेम चीज है, तो क्या मेरे को लेना चाहिए? जी, पूजा जी। जी। पूजा जी, आप ध्यान में 2-3 महीने से हैं, उसके लिए बहुत-बहुत बधाई। और आप ध्यान एक अल्टीमेट स्टेट है। जब हम जो भी सत्संग करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, उसका जो लास्ट स्टेज है वो है ध्यान। ध्यान सबसे आखिरी है। उससे पहले हम ये सारी क्रिया करते हैं। हम लोग भी सब पहले पूजा सब कुछ किया करते थे, लेकिन ध्यान में आने के बाद ऑटोमेटिकली उस उन सब चीजों से हटके सिर्फ एक ध्यान रह गया हमारे जीवन में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्योंकि उन्होंने अभी ध्यान का स्वाद चखा नहीं है आपकी फैमिली ने, लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे, वैसे वैसे आपके अंदर जब वो चेंज देखेंगे, आपके एक्शंस में, आपकी बातों में, तो ऑटोमेटिकली वो लोग उन सब चीजों के ऊपर बिलीव करने लगेंगे। तो आप ध्यान करते रहिए। और अगर आप सत्संग भी कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन ध्यान मत छोड़िए, क्योंकि जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे तो उसके अंदर आपको और अनुभव और आनंद की प्राप्ति ज्यादा होगी। क्योंकि जहां आप सत्संग करते हैं, तो जब तक आप सत्संग में हैं, तब तक आप उसका आनंद लेते हैं। उसके बाद सब
नॉर्मल रूटीन अपना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ध्यान में आने के बाद, ध्यान करने के बाद आपके जीवन में आप देखेंगे, आपके बोलने में, आप अगर आप गुस्से में हैं या आपको कोई भी फिजिकल इशू है, तो धीरे धीरे वो चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो रही हैं, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी हेल्प के। तो आपका जो विश्वास है और आपकी फैमिली का, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और ध्यान के बारे में जानने की इच्छा रखेंगे। तो डेफिनेटली आप ध्यान करते रहिए, और सत्संग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जी मैम, पहला प्रश्न था ग्रैटिट्यूड को लेकर जी, कि फिजिकली करना चाहिए या मन में। देखिए, अगर आप, कई बार होता है कि हम थैंक्स बोलने में भी कॉन्शियस होते हैं। अगर आप कॉन्शियस नहीं हैं, क्योंकि कई बार ऐसी कोई होता है कि हम उसके लिए भी, थैंक्स बोलने के लिए भी कॉन्शियस हो रहे हैं, तो आप मन में बोल सकते हैं। और अगर आप सामने फेस टू फेस बोल सकते हैं थैंक्स, तो कोई इशू नहीं है, आप जरूर बोलिए। ग्रेटिट्यूड जरूर सामने से करिए, दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। जी, तो पूजा जी, आशा करते हैं कि आपको आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, हेलो। नमस्कार, नाम बताइए अपना। हाँ जी, रमा शर्मा बोल रही हूँ, कहाँ से बात कर रहे हैं? लुधियाना से। बताइए रमा जी, लुधियाना से। बताइए अपना हाँ सवाल। जी। मैम, जब मैं ध्यान करने बैठती हूँ ना, सांसों पे ध्यान करती हूँ, जी, तो मेरी जो होती है ना फ्रिक्वेंसी, बहुत ज्यादा जल्दी नेचर के साथ जुड़ जाती है। किसके हेलो। साथ जुड़ जाती है फ्रीक्वेंसी? नेचर के साथ। नेचर के साथ, जैसे मैं पार्क में भी सैर करने जाती हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे सारा जो नेचर है ना, मेरे साथ कनेक्ट हो गई है। तो जी, घर आके फिर ध्यान में ध्यान होता है कि ऐसा लगता है कि मैं ध्यान में बैठूंगी तो इसी में ही खो जाऊंगी, मतलब उठ नहीं पाऊंगी इससे। ऐसे फील होता है कि लगातार जैसे सिर पे एनर्जी गिरती रहती है ना, ऐसे होता है। जी, हेलो। जी मैम, सुन रहे हैं। और जैसे रात को ध्यान करने बैठती हूँ तो पूरी रात ही वो चलता रहता है। जी, तो मैम, आपका क्वेश्चन एक्चुअली क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरे को ना मन में एक डर है कि जैसे मैंने सुना है कि आत्मा बाहर चली जाती है शरीर से, ये सब कुछ ऐसा कुछ होता है क्या? आप ध्यान से जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो मैम। सबसे पहली बात, ध्यान में कुछ भी डरने वाली चीज नहीं है। आप नेचर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और आप बहुत ज्यादा एनर्जी को फील करते हैं। ये बहुत अच्छा अनुभव है आपका। तो आप ध्यान मत छोड़िए। और दूसरा ये कि ध्यान में जब आप आगे बढ़ते हैं कि आत्मा निकलती है, वो हमारी आत्मा नहीं, एस्ट्रल बॉडी है। जब हम एस्ट्रल बॉडी, जब हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं, तो हमारी एस्ट्रल बॉडी जो है वो बाहर निकल के कहीं पर भी, जहां भी हमारी इच्छा होती है, या हम किसी भी संत से या गुरु से या भगवान से हम कनेक्ट होते हैं, कहीं भी चली जाती है। और हम, ये नॉर्मल है। जैसे हम सपने देख, जब हम सोते हैं तो हम सपने देखते हैं, हम सपने में देखते हैं हम कहीं घूम के आए, किसी अपने पूर्वज से मिले, या कोई घर से बाहर है, हम उनसे मिले। तो ये सब हम रात को सोते में भी, हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है वो बाहर निकल के घूम के वापस हमारे शरीर में आ जाती है। तो जब तक हम, आत्मा एक ही बार निकलती है जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मृत्यु नहीं है, लेकिन जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं तभी हमारी आत्मा निकलती है, बट अदरवाइज नहीं। क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है, एक सिल्वर कॉर्ड, जो आपने अगर स्पिरिचुअल रियलिटी, हमारी मूवी है 55 मिनट्स की, यूट्यूब हिंदी, पीएमसी हिंदी चैनल पर आपने देखा होगा, तो आप उसको देखिए। तब आपको उसके बारे में ज्यादा आप डिटेल में जान पाएंगे। पता लगेगा कि किस तरीके से हमारी एस्ट्रल बॉडी और हम कनेक्ट हैं। हमारे नेवल से वो एक सिल्वर कॉर्ड जुड़ी रहती है, और वो हमारी बॉडी जो है वो, जब हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं तो वो बाहर निकल के सारे ब्रह्मांड में घूम के वापस हमारे शरीर में आ जाती है, जब तक वो जुड़ी है। जब हमारे इस शरीर को त्यागते हैं तो वो सिल्वर कॉर्ड कट होती है, अदरवाइज नहीं। तभी हमारी आत्मा हमारे शरीर को छोड़ती है, अदरवाइज नहीं।
तो इसलिए कोई डरने की बात नहीं है, आप ध्यान करते रहिए, आपका बहुत अच्छा अनुभव है। और जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे तो आप ज़्यादा कनेक्ट होंगे मदर अर्थ के साथ, नेचर के साथ, तो आपको मैसेजेस वगैरह भी मिलते हैं। तो आप ध्यान करते रहिए, ध्यान को मत छोड़िए। जी, रमा जी बहुत-बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो? हेलो? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, नाम बताइए अपना? नरेंद्र कुमार गुप्ता, कहाँ से बात कर रहे हैं सर? जीरकपुर पंजाब से जी। जी, बताइए अपना सवाल। ये अगर नेगेटिव और डिजास्टर्स थॉट आते हैं तो इनको पॉजिटिव और मिरेकुलस थॉट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? जी, नमस्कार नरेंद्र सर, आप ध्यान से जुड़े हैं, कितने टाइम से ध्यान कर रहे हैं? और जब ध्यान में हम जुड़ते हैं, नॉर्मली जब हम लोगों के जो विचार हैं वो नेगेटिव ही ज्यादा होते हैं और बुरे ख्याल ही ज्यादा आते हैं। कुछ भी अच्छा, कोई घर से बाहर गया है तो सबसे पहले अगर देर हो गई या कुछ भी हुआ तो हमारे को नेगेटिव ज्यादा आएगा, या डिजास्टर हो गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं उसके साथ कुछ हादसा तो नहीं हो गया। ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो उन विचारों के प्रति अवेयर हो जाते हैं। तो जैसे ही आपके मन में वो विचार आया और आपको पता लगा कि नॉर्मल में हम ध्यान ही, क्योंकि जब ध्यान से नहीं जुड़े तो हम उन्हीं विचारों के साथ रहते हैं, लेकिन आप उन विचारों के प्रति अवेयर हुए कि मेरे को नेगेटिव या डिजास्टर ज्यादा आ रहे हैं, तो आप जैसे ही वो विचार आए आप उनको पॉजिटिव में बदल सकते हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक है, जो भी बाहर गया है वो ससुरक्षित वापस आएंगे, या जो भी आपके जिस भी तरीके के आपके नेगेटिव या डिजास्टर्स विचार हैं। तो आप कॉन्शियसली अपने विचारों के प्रति जब अवेयर हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप उनको धीरे धीरे चेंज करना शुरू करेंगे, छोटी छोटी सी बातों पे, कि आप जब बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, कि नेगेटिव बोल रहे हैं। कितनी बार होता है हम बहुत सारी छोटी छोटी सी बातें जो होती हैं वो नेगेटिव वे में बोल जाते हैं। तो जब हम उन नेगेटिव थॉट्स के प्रति, विचारों के प्रति अवेयर हो जाते हैं तो हम उन्हें धीरे धीरे चेंज करने लगते हैं, अपने बोलने के प्रति, अपने वाक क्षेत्र के प्रति अवेयर हो जाते हैं और उनको धीरे धीरे हम चेंज कर लेते हैं। जैसे हम छोटे छोटे चीजों को चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो बड़े ज्यादा डिजास्टर हमारे विचार हमें आ रहे हैं, ज्यादा खराब विचार आ रहे हैं, तो हम उनके प्रति भी अवेयर हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली वो चेंज होने शुरू हो जाएंगे हमारे पॉजिटिव की तरफ या मिरेकुलस थॉट की तरफ। तो सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप उन विचारों के प्रति अवेयर हुए कि मेरे को नेगेटिव या डिजास्टर्स थॉट आ रहे हैं, और जैसे ही आते हैं तो आप उन्हें इमीडिएटली, अगर आपको एक बार आया तो आप उसको चेंज कर सकते हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक है, मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, जो भी पर्सन बाहर गया है वो अच्छे से सकुशल वापस आ जाएगा, कोई भी बीमारी है या कुछ भी है, सब कुछ ठीक हो रहा है जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि जब आप छोटी छोटी सी चीजों के प्रति अपने विचार बदलते हैं तो ऑटोमेटिकली बड़े चीजों के प्रति भी आप अवेयर हो जाएंगे, और वो कब आपके नेगेटिव से पॉजिटिव और मिरेकुलस थॉट में बदल गए वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो धन्यवाद जी। सर। तो नरेंद्र कुमार जी बहुत-बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। अगले दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना? रमनप्रीत। मैम क्या नाम बताया? रमनप्रीत, रमनप्रीत, कहाँ से बात कर रहे हैं? पंजाब। बताइए अपना सवाल। मैम, मेरा ये क्वेश्चन है, अभी मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसमें था कि गॉड ने एंजल्स को बनाया हम ह्यूमन बींग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम एज ए ह्यूमन बींग्स हमने ये क्यों नहीं चूज किया कि हमें एंजल्स बनना है, या फिर गॉड ने हमें क्यों एंजल्स नहीं बनाया? जी, मैम आप जैसे हमारे बहुत सारी चीजें हमारे अपने पास्ट लाइफ से भी जुड़ी होती हैं। तो जब हम जब हम इस लोक को छोड़ के दूसरे लोक में जाते हैं, एक आत्मा स्वरूप होते हैं, तब हम अपने कर्मों के हिसाब से अपनी लाइफ, जो हमारा सोल प्लान है या लाइफ का जो भी प्लान बनाते हैं उसके हिसाब से बनाते हैं। तो जब हमारी ऊर्जा या हम इतने पॉजिटिव और इतने ज्ञानी हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम एक एंजल के रूप में किसी की मदद कर पाएंगे।
डेफिनेटली। तो हम अपने कर्मों के हिसाब से अपनी लाइफ का डिजाइन करते हैं, प्लान करते हैं, तो उसी के हिसाब से हम इस लाइफ में जो भी हमारी लाइफ में प्लान हो रहे हैं वो सब और काम करते हैं उसी हिसाब से। तो आप हम हमारा चूज हम अभी फिजिकल रियलिटी में हम बोल रहे हैं कि हम ये क्यों चूज करके आए या हमने क्यों किया ये चूज, लेकिन जब हम आत्मा के रूप में होते हैं तो हम इस फिजिकल रियलिटी से नहीं जुड़े होते। हम सिर्फ एक भगवत तत्व में कह सकते हैं कि हम उस आत्मा रूप में किसी को भी अच्छा या बुरा नहीं हम देखते। हम सिर्फ ये कि हमें ये चैलेंज लेना है इस लाइफ में, या जो भी हमने गलत किया तो हमने गलत किया तो उसको सही कैसे करना है, या ये पेशेंस लेवल सीखना है, या कुछ भी चीजें जो भी हमारी लाइफ में हमने पिछला जो किया होता है उसी के कर्मों के हिसाब से हम अपनी लाइफ को प्लान करते हैं। तो जी, तो रमनप्रीत जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो मैम, शायद नेटवर्क इशू के कारण कॉल कट हो गया है। अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, सांसों के साथ साथ मेरा ध्यान ऊपर माथे पर और ऊपर की ओर उठने लगता है, क्या ये सही है? जी मैम, कोई भी हमारे को ध्यान में अगर अनुभव हो रहा है आप उसको सिर्फ एंजॉय कीजिए, क्योंकि ध्यान में कुछ भी हमारे साथ गलत नहीं होता। तो आप जो भी आपके साथ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है, आप उसको एंजॉय कीजिए अनुभव को और जी ध्यान करते रहिए। मैम, जैसे इन्होंने प्रश्न पूछा, तो कई बार जब हम ध्यान करते हैं तो ऐसा अनुभव होता है, हम फोकस तो करते हैं ब्रेथ पर, कई बार क्या होता है कि जो हमारी थर्ड आई मतलब बोलते हैं हम, वहाँ पे दर्द होने लगता है। तो मैम ऐसे भी बहुत इरिटेशन टाइप से होती है कि जी, दर्द जी। हो रहा है, आंखें खोल ले, तो कैसे डील करें इस सिचुएशन से? बस आप अपने आप को एक कमांड कर सकते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, और आप बस ध्यान करते रहिए, अपने सांसों को ऑब्जर्व करते रहिए, जो भी चीज हो रही है सिर्फ उसको विटनेस बनकर देखिए। क्योंकि जो अगर हमारे आज्ञा चक्र पे कोई भी या थर्ड आई पे हमारे कुछ इरिटेशन हो रहा है या पेन हो रहा है, तो वो एक्टिवेशन का कुछ आपका स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप आंखें खोल देंगे या उठ जाएंगे या रेस्टलेसनेस होके अपने आप को डिस्टर्ब कर लेंगे, तो वो चीज वहीं प्रक्रिया रुक जाएगी। तो इसलिए ध्यान में जो भी कुछ हो रहा है आप बस उसको विटनेस के साथ, साक्षी भाव के साथ देखते रहिए जी और ध्यान करते रहिए। जी, अगला प्रश्न जान लेते हैं मैम। मैम, इनका प्रश्न है, जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो थोड़े टाइम के बाद ये रहता है कि कब टाइम खत्म होगा, कब ध्यान से उठूंगी, कब बोलेंगे मास्टर की लास्ट 10 मिनट्स, बस यही चलता रहता है। जब हम शुरू में ध्यान करते हैं तो इतनी देर हमें अपने साथ बैठने की आदत ही नहीं होती है। तो जब हम ध्यान में बैठे और किसी मास्टर, कोई मास्टर हमारे सामने बैठा है और वो बोल रहा है, तो हमारे मन में, क्योंकि हमारे अंदर इतनी पेशेंस ही नहीं है, इतनी रेस्टलेसनेस होता है कि फटाफट टाइम खत्म हो और हम उठ जाएं। तो हमें पेशेंसली बस सबसे पहले वही एक तरीका है कि हमें बैठने की आदत डालनी है। ध्यान आप कोशिश करिए, जितना ध्यान आप अपनी सांसों के साथ एक गाइड करके अपने आप को वापस सांसों के साथ आते रहिए। ध्यान हटता रहेगा, आपका ध्यान इधर उधर भटकता रहेगा, बट वापस अपने सांसों के साथ आते रहें और फिर ध्यान करते रहें। जी तो मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, क्या ध्यानी को व्रत करना चाहिए या नहीं? व्रत का क्या मतलब है? हम एक नियम कि हम एक टाइम खाना खा रहे हैं, या हम मौना में हैं, या हफ्ते में एक दिन हम एक टाइम खाना खाएंगे या फल पे रहेंगे, वही सब है। तो उससे क्या होता है कि हम अपने आप को एक नियम में बांध लेते हैं, या उसके साथ हमें हल्का फील होता है, हम भगवान के साथ ज्यादा कनेक्ट होते हैं बस। लेकिन हम ध्यान में भी हम बहुत सारी चीजें अपने एक व्रत नियम बनाते हैं कि हमें हल्का सात्विक फूड भोजन करना है। हमें अभी जैसे फुल मून होता है तो उस दिन कोशिश करते हैं हम कि लाइट फूड लें, जिससे हम ज्यादा देर ध्यान में बैठ सकें, ज्यादा ऊर्जा को ले ग्रहण कर सकें। क्योंकि जब हम खाना हैवी खाना खा लेते हैं तो जो हमारा ध्यान करते हैं और ऊर्जा लेते हैं, तो पहले जो है कि हमारे बैठने की जो स्थिति है वो भारीपन हमें फील होगा। तो पहले तो वो ऊर्जा हमारे खाने को डाइजेस्ट करेगी, हमें वो हमारी बॉडी को वो नॉर्मल रिलैक्स करेगी, फिर उसके बाद
उस पे जो भी हमारे शरीर पे या फिजिकल या इमोशनल जो भी हमारे प्रक्रिया शुरू होगी वो उसके बाद होगी। तो इसलिए हम अपने आप से एक नियम बना लेते हैं कि आज फुल मून है या जिस दिन अमावस्या का दिन होता है, न्यू मून होता है, उस दिन हम हल्का भोजन करें जिससे हम ज्यादा ध्यान में बैठ सकें। आप अब कोई भी अगर आप कंफर्टेबल हैं, कोई भी आप व्रत करना चाहते हैं, आपका मन है, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान में भी हम इस तरीके के आप व्रत बोल दीजिए, उपवास बोल दीजिए या नियम बोल दीजिए, कुछ भी हम बोल दें उसको हम फॉलो करते हैं। आप अगर कुछ भी व्रत वगैरह करना चाहते हैं तो कंफर्टेबली कर सकते हैं, कुछ नहीं है। लेकिन ध्यान को प्लीज़ मत छोड़िए, ध्यान करते रहिए। जी मैम, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना? मेरा नाम संदीप कुमार। कहाँ से बात कर रहे हैं संदीप जी? इनके बात दिखाऊं क्या बात कर बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ। हेलो, हेलो, हाँ हेलो मैम, संदीप कुमार। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम गाजियाबाद, गाजियाबाद। पूछिए संदीप जी अपना सवाल। हेलो, मैं बहुत लंबे समय से परेशान चल रहा हूँ और ये नहीं पता क्या दिक्कत है। मैं मंदिर मस्जिद सारे उपाय कर लिए, मेरा बुद्धि बंद हो रहा है, मेरे सारी बॉडी में अकड़न जकड़न है, सारी बॉडी बंधी हुई है, बुद्धि काम नहीं करती, पढ़ने का मन करता है, लगता दिमाग कहीं और है, कुछ मन में कुछ और विचार चल रहे हैं। शरीर में हमेशा दर्द, पेट में हमेशा अकड़न जकड़न, गलत काम करने का मन करता है, दिमाग फोकस नहीं हो पाता, मतलब शरीर हमेशा नर्वसनेस बहुत ज्यादा, बिल्कुल एकदम बेजान, ऊर्जा बिल्कुल खोई हुई रहती है, सांस हमेशा दबा दबा सा आता है। शादी के बाद जब से वाइफ से हुई है, वाइफ के साथ भी तबीयत खराब, बच्चे हुए, बच्चों की भी तबीयत खराब, कोई पता नहीं चल रहा कि क्या क्रिया करा रख कुछ दे रखा है क्या नहीं, सर कोई पता नहीं चल रहा। मुझे समाधान चाहिए। जी, संदीप जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप ध्यान से जुड़े हैं, ध्यान नहीं मैम, करते मैं हैं? नहीं जुड़ा। तो नहीं सब नहीं नहीं। हाँ, तो आप पहले हमारे पीएमसी हिंदी में बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस। यूट्यूब वीडियोस हैं जिनके माध्यम से आप ध्यान सीख सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। मैं आपको ध्यान की विधि बताती हूँ। आप वैसे बैठ के रोज आपकी जितनी उम्र है उतने मिनट आप ध्यान करिए। अगर एक साथ नहीं बैठ सकते हैं तो उसको 2 बार में, 3 बार में, अगर आप 25, 30, 40 जितने भी साल के हैं तो आप 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए। चाहे 4 बार बैठिए या 2 बार बैठिए या 3 बार बैठिए, जैसे आप कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आप अपने टाइम को बांट के ध्यान कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ध्यान कीजिए, पैरों को ऐसे क्रॉस कीजिए, हाथों में हाथ, और आंखों को बंद कर लीजिए। अगर आप चश्मे पहनते हैं तो चश्मे को उतार लीजिए और अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाएं। आप मेरे साथ 2 मिनट ध्यान का अनुभव कर सकते हैं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल और केवल आपकी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाए। और जब भी आपको विचार आए तो वापस उसको कट करके वापस अपनी सांसों के साथ, आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाए। तो यही प्रक्रिया है ध्यान की। बहुत आसान विधि है, चाहे आप बेड पे बैठ के करें, कुर्सी पे बैठ के करें या सुखासन में बैठ के करें, जमीन पे करें। बस आप एक नियम के साथ हर रोज 40 दिन का आप नियम लीजिए और हर रोज ध्यान जरूर कीजिए। जितनी आपकी एज है, जितनी आपकी उम्र है, उतने मिनट आप रोज ध्यान करें, चाहे एक बार में करें या 2 बार में करें। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप अपनी इन परेशानियों से ऑटोमेटिकली बाहर निकल आ रहे हैं। जी, शुक्रिया संदीप संदीप जी, जी। बहुत ही अच्छे तरीके से मैम ने यहाँ पे आपको बताया ध्यान का महत्व, ध्यान की विधि भी बताई मैम ने आपको। तो यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें। पीएमसी हिंदी, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी हेल्थ, पीएमसी हिंदी क्लिप्स, ये 4 यूट्यूब चैनल हमारे हैं।
ध्यान की विधि मैम ने आपको यहाँ पे बताई है, लेकिन जब आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएँगे, तो आप और अच्छे से जान सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ जब आप सर्च करेंगे, तो आप निर्देशित ध्यान के माध्यम से ध्यान कर सकते हैं, ध्यान के महत्व को और समझ सकते हैं। साथ ही जैसे आपने बोला आपके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेज़ आ रहे हैं, तो जब आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएँगे, तो आप देखेंगे कि बहुत से लोगों के जीवन में ऐसे चैलेंजेज़ आए हैं, लेकिन कैसे ध्यान के माध्यम से उन्होंने उन चैलेंजेज़ को ओवरकम किया है। तो ध्यान से तो आज ही जुड़िए, 40 डेज़ का संकल्प लेके आप ध्यान कीजिए और 40 डेज़ के बाद अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है, ध्यान करने से मुझे खूब अच्छा लगा और मेरे अंदर खूब बदलाव आए, लेकिन मेरा सर बहुत दर्द करता है और चक्कर भी आने लगे हैं। तो जब ध्यान में ही अगर ये अनुभव हो रहा है, तो जैसे ध्यान से बाहर आएंगे तो ये आप नॉर्मल हो जाएंगे। और अगर नॉर्मल में भी अगर आपको ऐसा कुछ है, तो आप हमारा पीएमसी हिंदी चैनल पे डॉक्टर बनो प्रोग्राम आता है, तो वो आप डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम आता है, तो आप उसको देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और नहीं तो एक बार आप अपना मेडिकल चेकअप करा जी। लीजिए। अगर ये प्रक्रिया ध्यान में हो रही है तो कोई डरने की बात नहीं है, और अगर ध्यान में नहीं, नॉर्मल में आपके ऐसा हो रहा है, तो आप डेफिनेटली एक बार जी। चेकअप करा लीजिए जी, अपना। तो दर्शकों अभी मैम ने जैसा बोला कि डॉक्टर से पूछो में आप सवाल पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर शुक्रवार को 5 से 6 बजे डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं। ये कार्यक्रम बिल्कुल लाइव रहता है, जिसमें आप अपने स्वास्थ्य संबंधित सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं डॉक्टर एस रंजन सर से। आज शुक्रवार है, 5 से 6 बजे हमारा ये डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम लाइव प्रसारित होगा, तो यदि आप अपना सवाल पूछना चाहें, तो ज़रूर पूछिएगा। मैम इससे पहले आपने फुल मून की बात की थी, जी। तो मैम मैं जानना चाहूँगी कि फुल मून पे और नो मून यानी कि अमावस्या मून। पे और पूर्णिमा पे ध्यान क्यों करना चाहिए? उस टाइम पे जो है हमारे अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि अगर हम साइंस को भी बेस बनाते हैं, तो जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, सूरज है और चांद चंद्रमा है, वो तीनों एक ही लाइन पे होते हैं, कहीं भी ऊपर नीचे नहीं होते हैं। तो जब तीनों एक लाइन पे होते हैं, तो ऊर्जा भी उसी हिसाब से बहुत ज्यादा पृथ्वी पे आती है। तो हम जब आप देखते हैं कि फुल मून पे समुद्र के अंदर या नदी के अंदर उफान जो होते हैं वो ज्यादा आते हैं, और खास इंस्ट्रक्शन होती है कि शाम के टाइम पे कोई भी वहां पे स्विमिंग नहीं करेगा, वहां समुद्र के पास नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत जो वेव्स होती हैं, जो लहरें होती हैं, वो बहुत ऊंची उठती हैं उस टाइम पर। तो क्योंकि ऊर्जा डायरेक्ट हमारे आ रही है, और जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं उस टाइम पे आप देखेंगे कि फुल मून के टाइम पे या न्यू मून के टाइम पे उनमें वो रेस्टलेसनेस ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो फुल मून है, पूर्णमासी है या न्यू मून है, अमावस्या है, तो उस पर ध्यान हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि 3 गुना ऊर्जा वो जो होती है उस वक्त ज्यादा पृथ्वी पर हमारे को हम रिसीव कर सकते हैं उस टाइम पे, और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो डेफिनेट हमें जरूर फुल मून पे और न्यू मून पे ज्यादा ध्यान करना चाहिए। जी, तो दर्शकों जैसा कि अभी मैम ने आपको फुल मून का और न्यू मून का यानी पूर्णिमा का और अमावस्या का महत्व बताया। जब हम इन 2 विशेष दिनों पे ध्यान करते हैं, तो हमारी ऊर्जा 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। तो हम पीएमसी हिंदी के माध्यम से भी यही प्रयास करते हैं कि इन दोनों दिनों पर आपको ध्यान करवा सकें, यानी पूर्णिमा और अमावस्या इन दोनों विशेष दिनों पर हम ध्यान कार्यक्रम लेकर आते हैं। पूर्णिमा पर ध्यान का समय रात्रि 9 से 12 बजे रहता है और अमावस्या पर ध्यान का समय रात्रि 10 से 11 बजे रहता है। और अभी 2 दिन बाद यानी कि 4 अगस्त को अमावस्या भी है, तो आप इस अमावस्या पर पीएमसी हिंदी के साथ जुड़ के ध्यान कर सकते हैं। इस बार हमारी जो अमावस्या में ध्यान करवाएंगे, जो संगीत का निर्देशन करेंगे, वो होंगे अभिषेक अवधानी जी, जो हैंड पैन ड्रम के साथ ध्यान करवाएंगे। तो आप जरूर जुड़िएगा इस ध्यान में और अपने ध्यान को गहरा बनाइएगा। मैम अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार। मैं ये बोल रहा हूँ कि नमस्कार मैम, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं मेडिटेशन भी करता हूँ और पॉजिटिव थॉट भी रखता हूँ और रहते भी हैं, लेकिन जो वाइब्रेशन है वो काफी बार चिंता, भय और चिंता वाली आती है। ये चेंज नहीं होती। काफी मेहनत कर रहा हूँ और इसका कोई बढ़िया रास्ता बताइए।
तरीका बताइए। जी, सर नाम जान सकते हैं आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी झुंझुनू से बात कर रहा हूँ, संतोष। जी, जी मैम। इनकी जो वाइब्रेशन है वो चिंताजनक रहती है, ये कह रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे आप अपने ध्यान का जो टाइमिंग है वो आप बढ़ा सकते हैं। बुक्स पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए, सज्जन सांगते कीजिए। आप ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपके जो विचार हैं या जिन जो डर है वो अ, उस अवेयरनेस में और चिंता मुक्त हो रहे हैं आप। तो आप ध्यान का टाइम बढ़ाइए, बुक्स पढ़िए। जब भी आपको भय किस चीज़ का है, आप पहले चेक कीजिए अपने अपने भय डर के प्रति कि आपको किस चीज़ का मृत्यु, क्योंकि ज़्यादातर जो डर होता है वो लोगों को मृत्यु का डर है, अपने शरीर का डर है या फैमिली मेंबर्स का किसी का आपको अंदर से भय है कि उन्हें कुछ ना हो जाए या कुछ भी जो भी आपके अंदर है। तो जैसे-जैसे आप ध्यान करते जाएँगे, स्वाध्याय करेंगे, बुक्स, क्योंकि स्वाध्याय से हमारे बहुत सारे, जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। हम सज्जन सांगते करते हैं तो लोगों को किस-किस तरीके का भय था और ध्यान के माध्यम से कैसे दूर हुआ, वो भी सब निकल निकलता जाता है। हम अपने हर एक्शन के प्रति, अपने विचारों के प्रति अवेयर हो जाते हैं कि ये डर आया कहाँ से, क्यों आ रहा है, हम क्यों डर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें हम मतलब कोई सेंस नहीं होती है, हम फिर भी डर रहे हैं। तो वो जो अपना अंदर का जो डर है वो कहाँ से आप में उत्पन्न हुआ, क्यों आ रहा है, किस चीज का आपको डर है, वो पहले आप चेक कीजिए। और जब आप ध्यान करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली स्वाध्याय कीजिए, सज्जन सांगते कीजिए। हमारे पीएमसी हिंदी चैनल्स पे बहुत सारे ऐसे ध्यान के प्रोग्राम्स हैं। जूम सेशंस होते हैं, अगर आप लाइव नहीं भी आ सकते, फिजिकली किसी सेंटर को आप ज्वाइन नहीं भी कर सकते हैं, तो भी जूम पे बहुत सारे मास्टर्स क्लासेस लेते हैं जिनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं और अपने जो अंदर का जो भय है उससे मुक्त हो सकते हैं। तो आप ज़रूर स्वाध्याय करते रहिए, ध्यान करते रहिए और सज्जन सांगते हैं। इन तीनों से आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। जी, तो संतोष जी, जैसा कि मैम ने आपको बताया कि ध्यान कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, सज्जन सांगत्य कीजिए और साथ ही मैम ने यहाँ पे आपको बोला कि आप ऑनलाइन भी ध्यान के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। और आपको बताना चाहूँगी कि हर वीकेंड पे हम ध्यान करवाते हैं ऑनलाइन ज़ूम के माध्यम से। masterbano.pmchindi.com पे आप जाके इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। हर वीकेंड यानी कि सैटरडे और संडे मॉर्निंग ध्यान होता है। आज ही आप जाके एनरोल कर दीजिए और हमारे साथ ऑनलाइन ध्यान के सेशंस में जुड़ जाइए। इसमें आपको सीनियर जो पिरामिड मास्टर्स हैं, उनकी गाइडेंस भी प्राप्त हो पाएगी और आप ध्यान को और अच्छे तरीके से समझ पाएँगे। और जैसे आपने बोला कि आपको जो घबराहट हो रही है, चिंता जो जनक आपके अंदर फ्रीक्वेंसी आती है, वाइब्रेशन आती है, वो धीरे-धीरे अपने आप कम होने लगेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, जैसे आपने स्वाध्याय की बात करी, तो मैं आपसे यहाँ पे कुछ बुक्स चाहूँगी जो आप हमारे दर्शकों को रिकमेंड करें कि जब वो ध्यान की जर्नी अपनी शुरू करें, तो उन्हें कौन-कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? मैं सर की बहुत अच्छी बुक है तुलसी दल। सर के क्वेश्चन आंसर्स की जो बुक है वो पढ़ सकते हैं। आत्मयोगी भव जो है सर की, वो आप पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे मास्टर्स की सर की वाक क्षेत्र, जो मैं कहूँगी हर मास्टर को ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारा जो वाक है, हमारे जो शब्द हैं, बोलने का तरीका है, वो ही इतना ज़्यादा नेगेटिव होता है कि वो हमें किस तरीके से अपने बोलने के ऊपर काम करना चाहिए। तो वो बहुत छोटी-सी पतली-सी बुक है, वो आप लोग ज़रूर पढ़िए, वाक क्षेत्र। और बहुत सारे मास्टर्स की बुक है, योगानंदा परमहंस की बुक, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, वो आप पढ़ सकते हैं। लुइस एल हे की हेल्थ को लेके कि किस तरीके से हम अपने विचारों के द्वारा ही अपने शरीर में बहुत सारी बीमारियों को स्वयं ही उत्पन्न कर लेते हैं, कि किस-किस तरीके से हमारे कैसे विचार होते हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में डिफरेंट डिफरेंट हम रोगों को पैदा करते हैं। तो आप यू कैन हील योर लाइफ हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो वो आप लुइस एल हे की आप पढ़ सकते हैं। जी। स्वामी रामा की बुक, उनकी ऑटोबायोग्राफी है स्वामी रामा की, उसको हम पढ़ के बहुत क्योंकि उन्होंने बहुत सिंपल और स्टोरी के रूप में वो बुक लिखी है, तो हम उसके साथ
कनेक्ट हो सकते हैं कि एक योगी जो बचपन से साधना कर रहा है, उसने भी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया और उसके मन में भी विकार आए। हम लोग तो गृहस्थी हैं, तो किस तरीके से हम उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। स्वामी रामा की बुक पढ़ सकते हैं, बहुत सारी ऐसी बुक हैं कि सोल प्लान, बुक्स इतनी सारी हैं, हमारे 4 समझौते, 5 एग्रीमेंट्स, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जी मैम, आप कार्यक्रम में आई, इतनी सारी जानकारी आपने दी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी, तो दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। हम कल आपसे फिर मिलेंगे शाम 4 से 5 बजे। तब तक के लिए आप बने रहिए पीएमसी हिंदी चैनल के साथ। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जी